कब मैम ऐसा ऐसा लग रहा है कल ही तो 10th में एंटर किया था। आ, नहीं। तभी तो लग रहा था कि हमें बात लगी कि कौन सी स्ट्रीम लेंगे 10th में, ये और वो सब। और अब तो तभी स्ट्रीम तो चूज कह रही हूँ ना करेंगे। बेटा, जस्ट डिग इट अप बिट, पता है, क्योंकि वो कंफ्यूजन का टाइम होगा और तुम्हारे पास कोई प्रीवियस डेटा नहीं होगा। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास आओगे फिर पूछने, हमारे पास क्या, कंफ्यूज ही रहोगे। क्योंकि मन ये करता है वो करता है और कुछ पता नहीं है किस चीज में अच्छे हैं। बोलो बच्चों से बायो लोगे, इतनी अच्छी तो नहीं हूँ लेकिन हूँ। मैथ्स लोगे, इतनी तो नहीं हूँ, मन तो नहीं है लेकिन करें क्या, ले लो। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस क्या है, तो अच्छे से थॉट दे लो अभी, क्योंकि अचानक से टाइम आ जाएगा फिर लगेगा कि लो बताओ, मैंने 2 महीने बाद वही चीज बोलोगे जो मैं 1 साल से बोल रही हूँ, पिछले साल भी सेम ही बात बताई थी। फिर डिसाइड कर लो क्या करना है, फिर कर लोगे और फिर बोलोगे ये तो मुझे लेना नहीं था। 3 ही महीने बाद होगा, जब फिजिक्स टफ है, रोगे जब फिजिक्स को देख करके, तो फिर 3 महीने बाद ही लगेगा और हिम्मत वहीं हार लोगे। और जिन लोगों को एक्चुअली इंजीनियरिंग करनी है, हम मैं तो उनको ये बोल रही हूँ भैया, कि बोर्ड के बाद में अपनी 9th 10th वाली बुक उठाना और 7th ही इनफैक्ट, और एनसीईआरटी में फिजिक्स फिर से पढ़ लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा तुम्हें कंपटीशन में फिजिक्स से रुलाएगी। मुझे मैथ्स इतनी पसंद नहीं थी, बट मुझे कंपटीशन में रुलाया फिजिक्स ने ही ज्यादा है, मैथ्स ने इतना नहीं रुलाया। मैथ्स कंपैरेटिवली अच्छी है, हो जाती है अगर करने की बात आए तो। यू लाइक इट और नॉट लाइक इट, वो तो पसंद की वाली बात है। बट कंपटीशन में तो हर चीज पढ़नी होती है, उसमें लाइकिंग नहीं हो सकती है। फिजिक्स कंपैरेटिवली टफ है, तो फिजिक्स एनसीईआरटी करके जाना। छोटी छोटी चीजें, फोर्स का क्या मतलब होता है ये भी नहीं पता होता है लोगों को, लोग फॉर्मूले रटे जाते हैं। पढ़ लेना, डेंसिटी वेंसिटी का अच्छे से कर लेना। एनीवे, हर नेम इज सुलेखा। आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं एक लड़की की, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है ये। ठीक है, आई थिंक ऑलरेडी आई हैव चार्ज्ड यू अप इतनी सारी बातें करके, लेकिन चलो लेट्स डू सम मोर। ठीक है। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर? ठीक है। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन? ठीक है, देखते हैं भोली क्यों टीचर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है भोली में, क्या हुआ है भोली के साथ। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। भोली का मतलब बहुत सिंपल इंसान, जो बहुत सीधा है, इजी गोइंग है। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, आई थिंक नंबरदार रामलाल, रामलाल, लेट्स से रामलाल की चौथी बेटी है। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो 10 महीने की थी तो चारपाई से गिर गई थी और सर के बल गिरने की वजह से उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था। That was why she remained a backward child. इसी वजह से थोड़ा सा दूसरों से पिछड़े रहती थी, मतलब it was believed कि वो सम थोड़ा सा कमजोर हो गई दिमाग से, and came to be known as भोली, और फिर वहीं से उसका नाम भोली पड़ गया, लोग भोली बोलने लगे। At birth, the child was very fair. जब वो पैदा हुई थी तो वो बहुत fair और सुंदर थी। But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. उसको smallpox हो गया था। Only the eyes were saved, बस आंखें बची थी, and the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. और बाकी पूरी बॉडी में चिकन पॉक्स के स्मॉल पॉक्स के मार्क्स पड़ गए थे, और उससे वो डीप ब्लैक ब्लैक आई, यू माइट हैव सीन इट, बहुत लोगों के स्किन पर होते हैं। लिटिल सुलेखा could not speak till she was 5. जब तक वो 5 साल की थी तो वो बोल नहीं पाती थी। And when at last she learned to speak, she stammered. और लास्ट में जब वो बोलना बोलना स्टार्ट किया उसने, तब वो अटक अटक जाती थी, अटक अटक कर बोलने लगी। The other children often made fun of her and mimicked her. बाकी बच्चे बहुत बार उसका मजाक उड़ाते थे, मिमिक्री करते थे, उसकी नकल उतारते थे। एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इसी वजह से वो थोड़ा कम बात करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के टोटल 7 बच्चे थे। 3 sons 4 daughters, 3 लड़के 4 लड़कियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और भोली उनमें सबसे छोटी थी। इट वॉज प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। अच्छा चलता था उनका, मतलब एक जैसा सब समृद्ध किसान का घर होता है वैसा था। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी उनके घर में। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और भोली के अलावा जितने भी उनके बच्चे 6 बच्चे थे, सारे ही बहुत स्ट्रॉन्ग थे और हेल्दी भी थे।
The sons had been sent to city to study in the school and later in college. लड़कों को तो घर के बाहर सिटी में भेज दिया गया था, पहले स्कूल भी उन्होंने बाहर से किया और बाहर से ही वो कॉलेज में भी पढ़ रहे थे उनके लड़के. डॉटर्स में राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड. और लड़कियां जो बची, 3 लड़कियां हैं, सॉरी 4 लड़कियां जो बची हैं, उनमें से जो राधा सबसे बड़ी लड़की थी उसकी शादी कर दी थी. सेकेंड डॉटर जो मंगला थी, उसकी जो शादी थी वो मतलब आई थिंक डन नहीं या सेटल्ड, उसकी तो शादी तय कर दी गई थी. एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा. और जब उसकी शादी की बात आई, मतलब जब सेटलमेंट के बाद जब उसकी शादी हो जाएगी, तब रामलाल किसके बारे में सोचेगा? चंपा के बारे में सोचेगा, यानी तीसरी की शादी के बारे में भी वो सोचेगा, क्योंकि दूसरी के लिए लड़का मिल गया है. दे वर ऑल गुड लुकिंग. सारी की सारी जो लड़कियां थी वो दिखने में सुंदर थी, हेल्दी थी. एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम. और उनके लिए दूल्हों को ढूंढना मुश्किल नहीं था, बिकॉज जो गांव का इलाका होता है, गांव का क्या, या यू कैन से वेयर द मैरिज इज प्रेफरेबल, चाहे वो अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया, वहां पर ऐसा माना जाता है कि फॉर मैरिज लड़की अगर देखने में अच्छी है तो शादी हो जाएगी. बाकी सारी चीजों को, उसकी पढ़ाई लिखाई इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते जितना देते हैं उसकी ब्यूटी को. तो ये वही बात है. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. लेकिन रामलाल को किसकी चिंता है? भोली की. कोई गेस कर सकता है क्यों? क्योंकि एक तो उसका ब्रेन डैमेज हो गया था थोड़ा सा, तो वो इंटेलिजेंट भी नहीं थी. एंड देन जो स्मॉल पॉक्स वाला केस हुआ था उस चक्कर में उसके गुड लुक्स भी नहीं थे. करेक्ट. तो रामलाल को ये चिंता थी कि ये तो दिखने में भी उतनी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि उसके बहुत दाग हैं, और दूसरा गिर गई है तो इंटेलिजेंस भी नहीं है. ठीक है, ये है, ये है दाग. ओके. भोली वॉज 7 years old. भोली 7 साल की थी when मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हो गई. ठीक है. सेकेंड वन, द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज. और उसी साल बच्चों, प्राइमरी 1 to 5, ठीक है, 5 5 5 5th क्लास तक के लिए, 5वीं कक्षा तक के लिए स्कूल एक खोला गया गांव में उसी साल. द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. और तहसीलदार इज अ पीसीएस लेवल ऑफिसर, बाय द वे, इफ एनीबॉडी वांट्स टू नो. सो डायरेक्ट एंट्री होती है इस पे व्हेन यू गिव स्टेट पीसीएस एग्जाम. सो तहसीलदार को परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया, मतलब फीता काटने के लिए. ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से बोला, एज अ रेवेन्यू ऑफिसर you are a representative of the government in the village and you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. तो उन्होंने बोला कि कि तुम हमारे गांव के एक तरह से रेवेन्यू ऑफिसर, मतलब हेल्दी फार्मर है, तो ही वॉज वन अमंग द प्रॉस्परस. कुछ ऑफिसर पोस्ट तो नहीं कह सकते. तो उन्होंने रामलाल को बोला कि तुम एक तरह से हमारे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बनो एंड तुम दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करो, बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंशियल. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल. तुम अपनी लड़कियों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजो. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड. और उस रात रामलाल ने जब अपनी लड़कियों, अपने वाइफ से इसके बारे में बात की, आर यू क्रेजी? इफ द गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? बताओ ये क्यों? अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो इनसे शादी कौन करेगा? कौन है ये लोग जो पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी नहीं करना चाहते? जो खुद इनसिक्योर होता है. ये तो फिलोसफी, मतलब जनरल अवेयरनेस है. किसी को कुछ मैम पता है मुझे हमारी लगता है एंशिएंट कि इंडिया के बारे में ऐसी कोई प्रैक्टिस थी? यस, देयर वाज अ कल्चर. और इसीलिए राजा राम मोहन रॉय, इफ यू बिलीव, कभी नाम सुना है? सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का नाम सुना है? उनमें से एक मूवमेंट ये भी था कि एक थिंकिंग थी एंशिएंट इंडिया में, जो मानी हुई थिंकिंग है. ऐसा मानते थे कि पढ़ी लिखी लड़कियां बैड लक लाती हैं अपने हस्बैंड के लिए. क्यों, किसी को नहीं पता. बट जब इसके खिलाफ राजा राम मोहन रॉय और एवरी अदर सोशल रिफॉर्मर्स, दे
एक्चुअली एक्टेड अगेंस्ट इट, और फिर उन्होंने विडोज की भी रीमैरिज करानी शुरू करी कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जिनके पति मर जाते थे तो वो तो और ज्यादा हो जाता था, हाइप्ड हो जाता था ये कि देखो बैड लक लेकर के आई है, घर बर्बाद कर देगी ऐसी लड़की। ये एक थिंकिंग है जो एंशिएंट इंडिया में प्रिवेल करती थी। आज भी बहुत जगह इंटीरियर्स में, खैर अब तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एवरीथिंग इज बीइंग डन, बट अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर लड़कियों को नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि अगर वो स्कूल जाएंगी तो उनसे लोग शादी नहीं करते। वो बेसिक रीजन तो इनसिक्योरिटी है, इफ यू टॉक साइकोलॉजिकली, बिकॉज नाउ वी आर मॉडर्न। बट पहले लोगों को लगता था कि वो एक्चुअली बैड लक लेके आती है अपने हस्बैंड के लिए अगर पढ़ लेंगी तो इसीलिए उसकी वाइफ ऐसे बोल रही है कि तुम पागल हो गए हो क्या, अगर लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो इनसे शादी कौन करेगा। बट द रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल को इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तहसीलदार की बात को काट दे, क्योंकि तहसीलदार ने ओपनिंग सेरेमनी में खुद बोला है। एट लास्ट उनकी बीवी ने बोला, कोई नहीं, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें क्या करना है, भोली को स्कूल भेजो। एज इट इज देर इज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, वैसे भी वो दिखने में अच्छी नहीं है तो चांसेस कम ही है कि उसकी शादी होगी। उसका अगली फेस है और उसका सेंस भी, दिमाग भी कमी है, तो लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो उसको स्कूल भेज दो और स्कूल में टीचर ही करेंगे उसकी चिंता। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड, उन्होंने पकड़ा हाथ उसका और बोले, कम विद मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ। भोली डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक, उसे तो पता ही नहीं था कि स्कूल आखिर होता कैसा है। शी रिमेम्बर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसको ये याद था कि किस तरह से कुछ दिन पहले उनकी जो गाय थी उसको घर के बाहर निकाल दिया था और उसको बेच दिया था। तो उसको ऐसा लगा कि वो भी चली जाएगी घर से, तो उसने बोला ना 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 नो नो। वो डर से चिल्लाई एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम द फादर्स ग्रिप, और उसने अपने पापा के हाथ से अपना पकड़ छुड़ाने का कोशिश किया कि नहीं मुझे नहीं जाना। वो डर गई कि शायद मुझे भी भेज देंगे। वॉट इज द मैटर विद यू यू फूल, दिमाग खराब हो गया है, क्यों कर रही हो बेवकूफी। रामलाल ने बोला, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें तो केवल स्कूल ही ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर रामलाल ने अपनी वाइफ को बताया, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, वरना अगर ये अच्छे से तैयार होके नहीं जाएगी तो जब लोग इसे देखेंगे, चाहे टीचर्स हो या फिर और भी बच्चे हो, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। ठीक है, ये इनके अपने ही पेरेंट्स हैं। भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनाए जाते थे। दी ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी जो बहनों के पुराने कपड़े होते थे वही उसको पास ऑन करके दिए जाते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, मेंड या केयर सेम ही होता है। तो कोई भी मतलब कोई भी अपना आउट ऑफ द वे, मेंड हर वे का मतलब आउट ऑफ द वे जाके केयर करके अचानक से सोचने का कोई नहीं ट्राई करता था उसके लिए, ना ही कोई अपने कपड़े, कोई उसके कपड़े धोता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज उसका दिन अच्छा था कि उसको पहली बार साफ कपड़े पहनने मिले, विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो वो नए कपड़े जो कि ऑलरेडी छोटे हो गए थे काफी बार धोने की वजह से, और अब वो चंपा को नहीं आते थे, तो थे तो पुराने ही बट कम से कम साफ थे। शी वॉज इवन बाथ, उसको नहलाया भी गया। ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, बालों में तेल डाला गया जो रूखे हो गए थे। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, और जब ये सब उसके साथ हो रहा था तभी उसको ये एहसास हुआ कि अच्छा मुझे लग रहा है किसी अच्छी जगह ले जा रहे हैं क्योंकि तैयार कर रहे हैं इतना। When they reached the school, the children were already in the classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. उन्होंने जाकर के स्कूल की जो हेडमिस्ट्रेस थी उसको दे दिया अपनी बेटी को। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. जो वो हार का क्या मतलब है? Left alone, the poor girl looked around होना चाहिए, with her fear, आता है with और her ऐसे लिखा है ना, उल्टे लिखे हैं ना, then only it makes sense. The poor girl looked about with her fear laden eyes, मतलब वो अपनी
डरी हुई आंखों से इधर उधर देखने लगी. Looked about, looked around. There were several rooms. वहां पे कई सारे rooms थे. And in each room, girls like her squatted on mats. जो लड़कियां थी उसके जैसी, गर्ल्स लाइक हर मतलब उसके जैसी लड़कियां चटाइयों पर मैट्स बिछी थी, उसमें बैठी हुई थी. रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन द स्लेट्स, या तो वो किताबों से कुछ पढ़ रही थी या वो स्लेट्स पर कुछ लिख रही थी. द हेड मिस्ट्रेस asked Boli to sit down in a corner in one of the classroom. हेड मिस्ट्रेस ने बोली को बोला कि तुम भी किसी रूम में किसी कोने में जाकर बैठ जाओ और पढ़ना शुरू करो. भोली did not know what exactly school was like. भोली को पता नहीं था कि exactly स्कूल कैसा होता है and what happened there, और वहाँ क्या होता है. But she was glad to find so many girls almost of her own age present there. But उसको ये देखकर अच्छा लगा कि उसी की उम्र की बहुत सारी लड़कियां वहाँ पर present थी. She hoped that one of these girls might become her friend. उसको ये लगा कि इनमें से कोई उसकी अच्छी दोस्त बन जाएगी आगे चलकर. The lady teacher was in the class was saying something to the girl, but भोली could understand nothing. जो टीचर थी वो लड़कियों से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आया. She looked at the pictures on the wall. वॉल पे जो पिक्चर्स बने थे वो उनको देखती रही. The colors fascinated her. कलरफुल पिक्चर्स जो थी उसको देख करके अच्छा लगा उसको. The horse was brown just like the horse was on the तहसीलदार on which the तहसीलदार had come to visit their village. और जो घोड़ा बना था वो बिल्कुल उसी घोड़े के जैसा दिख रहा था जिस घोड़े पे चढ़कर तहसीलदार उनके गांव में विजिट के लिए आते थे. The goat was black like the goat of their neighbor. वो गोट भी एकदम वैसी ब्लैक थी जैसे उनके पड़ोसी की गोट थी. She was trying to relate pictures with the reality. The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard. आम के बागीचे में जो उसने तोता देखा था वैसा ही तोता दिखा उसको दीवार पर. एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो काउ थी वो तो बिल्कुल उसकी अपनी लक्ष्मी के जैसी थी. एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर. फिर उसने देखा कि टीचर उसके बगल में आई, उसके बगल में खड़ी है. शी वाज लुकिंग एट हर स्माइलिंग. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, नाम क्या है तुम्हारा. भोली. She could stammer no further than that. तो वो ही बोल पाई, पूरा नाम बोल नहीं पाई, अटक गई. Then she began to cry and tears flowed down from her eyes in a helpless flood. और फिर वो helplessly रोने लगी और अचानक से आंसुओं की बाढ़ आंखों में. She kept her head down, अपना सर नीचे किया, as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were laughing at her. और फिर इतना करने के बाद में वो सर नीचे करके बैठ गई उसकी कॉर्नर में. उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सर उठा करके पूरी क्लास को देख सके, बिकॉज उसको पता था कि लोग उस पर हंस रहे हैं. तो इफ यू हैव बीन डूइंग दिस और यू डू दिस, यू लाफ एट पीपल, देन इट्स नॉट नाइस. यू शुड अंडरस्टैंड दिस. व्हेन द स्कूल बेल रैंग, स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स scurried out of the room. I think हरी के लिए यूज होता है ये, इसको लिख लो, दिस इज अ नाइस वर्ड. या हरी के लिए यूज होता है, हरीडली, जब आप जल्दी से बाहर निकलते हो. ऑल द गर्ल्स scurried out of the room. ठीक है, तो कहीं अगर जल्दी के लिए लगाना हो तो हरी लगाओगे तो नॉट बेटर है. हरीड आउट ऑफ द रूम नहीं होता है, हरी का मतलब केवल जल्दी होता है. ऑल द यूज कर लेते हैं लोग तो हरीड आउट ऑफ द रूम भी हो सकता है, बट scurried मोर प्रोपर. बट भोली डेयर्ड नॉट टू लीव हर कॉर्नर. लेकिन भोली अपने कॉर्नर से उठी ही नहीं. हर हेड स्टिल लोअर्ड, अभी भी उसका सर झुका हुआ था. शी केप्ट ऑन सॉबिंग, और सुबकने लगी ऐसे जैसे रोने के काफी देर बाद हाँफने लगते हैं ना, वही करने लगी. भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, कंफर्टिंग. तो टीचर की जो वॉइस थी वो बहुत सॉफ्ट थी, बहुत कंफर्टिंग थी भोली के लिए. इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट. पूरी जिंदगी में इतने प्यार से उससे बात किसी ने नहीं की. इट टच्ड हर हार्ट, और ये चीज उसके दिल को छू गई. गेट अप, टीचर ने बोला. इट वॉज नॉट अ कमांड, ये कोई ऑर्डर नहीं था. इट वॉज अ फ्रेंडली सजेशन कि चलो अब उठ जाओ. भोली गॉट अप, उठ गई. नाउ टेल मी योर नेम, अपना नाम बताओ. स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, अचानक से पूरी बॉडी से पसीना छूटने लगा उसका डर की वजह से. वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या अचानक जैसी उसकी अटक अटक के जबान चलती है, क्या अचानक से वो उसकी जबान उसकी बेइज्जती फिर से करवा देगी. मतलब वो डर रही है, फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट है कि बोलूंगी तो पता नहीं बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी, अटक जाती हूँ. फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, लेकिन इस काइंड मतलब इतनी काइंड टीचर के लिए फिर भी उसने
डिसाइड किया कि हाउ एवर मतलब फिर भी शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट कि चलो ट्राई करते हैं. शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर. उसको लगा कि इतनी अच्छी है ये, मेरे ऊपर कम से कम हंसेंगी नहीं. फिर उसने भो बोला और वो स्टैमर करने लगी. वेल डन टीचर इनकरेज. बोला कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा. कम ऑन नाउ, पूरा नाम, अब पूरा नाम बोलो. तो वो उन्हें और इनकरेज करने लगी टीचर, और फिर फाइनली उसने भोली बोला. At last she was able to say it and felt relieved at it was a great achievement. और उसके लिए वो बहुत बड़ा achievement था किसी दूसरे के साथ अपना नाम बोलना. तो अच्छा लगा उसको. Well done. The teacher patted her affectionately. उन्होंने पीठ थपथपाई और प्यार से and said, put the fear out of your heart. अपने दिल से ये डर निकाल दो. And you will be able to speak like everyone else. और तुम बाकी लोगों की तरह you will be able to speak. Bholi looked up as if to ask. भोली ने ऊपर देखा. रियली, इज इट इवन पॉसिबल, क्या ये हो भी सकता है? तो टीचर ने बोला यस यस इट विल बी वेरी इजी, बहुत आसान होगा. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे. विल यू कम? तुम्हें बस हर रोज आना होगा, ठीक है? हर रोज आओगे बस, तो हर रोज काम करोगे, दैट विल बी सफिशिएंट. भोली नॉडेड. भोली ने सर हिलाया. नो, से इट अलाउड. उसने बोला नहीं, सर हिलाने से काम नहीं चलेगा, तेज बताओ आओगी कि नहीं आओगी. उसने बोला यस. एंड द भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट. और भोली खुद भी चौंक गई कि अब मैंने देखो यस बोल दिया, तो आई एम एबल टू स्पीक एक्चुअली. डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक. क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? चलो अब इस बुक को ले लो. The book was full of nice pictures and pictures were in color. बुक में बहुत सारी अच्छी पिक्चर्स बनी थी अलग अलग कलर की. डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर and a cow just like Lakshmi. And with every picture was a word in a big black letter. छोटे बच्चों की किताबें जानते हो, देखी हैं कभी? बहुत बड़े बड़े लेटर्स में नहीं लिखा होता मैंगो ट्री, वैसी. बहुत बड़े से कलरफुल पिक्चर्स होता है, नीचे वो बोल्ड में लिखा रहता है. करेक्ट. मेरे हिसाब से तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब ऐसी किताबें उन्हें देनी चाहिए, जस्ट टू मेक देम अट्रैक्टेड. छोटे बच्चों को तो इतना अट्रैक्शन समझ में भी नहीं आता है. वो तो फिर भी सिंसियरिटी से पढ़ लेते हैं अगर उन्हें बैठा के पढ़ा दो. बड़ों के लिए इतना होना चाहिए फैसिनेटिंग बुक्स, ताकि वो अट्रैक्टेड फील करें. और तुम्हारी देखो कैसी है. इसमें थोड़ी गलती तो एजुकेशन सिस्टम की भी है, पूरी तुम्हारी नहीं है, लेकिन थोड़ा तो इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए. एनीवे, इन 1 month you will be able to read this book. एक महीने में तुम ये किताब पढ़ सकोगी. Then I will give you a bigger book. फिर मैं तुम्हें और बड़ी किताब दूंगी, फिर और बड़ी दूंगी. In time you will be more learned than anyone else in the village. और थोड़े ही टाइम में तुम उतने ज्यादा ज्ञानी हो जाओगे, मतलब इतना तुम्हें आने लग जाएगा कि गांव में जितना आता है किसी को, उससे ज्यादा you will be able to know. Then no one will ever be able to laugh at you. और उसके बाद तुम्हारे ऊपर कोई हंस नहीं सकेगा. People will listen to you. लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे with respect. तुम्हें इज्जत देंगे. And you will be able to speak without a slightest stammer. और तुम थोड़ा सा भी नहीं अटकोगी. You will be able to speak fluently. Understand? समझ आ गई? अब घर जाओ and come back early tomorrow morning. और कल सुबह जल्दी आना. Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temples were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. Throbbing का मतलब वैसे तो धड़कना ही होता है, बट जब धक धक वाला हो तब थ्रॉबिंग. वैसे तो ये बस चलता है दिल. तो उसका जो दिल है वो नई उम्मीद से धड़क रहा था कि कुछ नया होगा. ऐसा लगा कि सारे गांव के सारे टेम्पल की घंटियां बज रही हैं और सब स्कूल के जो सामने जो ट्री है उसमें बड़े बड़े फ्लावर्स आ गए हैं रेड कलर के. सब उसके लिए एक अच्छा पिक्चराइजेशन है सीन का, इमोशंस का. दस द ईयर पास्ड. और ऐसे सालों बीत गए. ईयर्स, सालों बीत गए. द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन. अब वो गांव एक स्मॉल टाउन में कन्वर्ट हो गया. द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल. और जो कभी 5 तक के लिए होता था वो 10 तक के लिए स्कूल हो गया. स्कूल भी बड़ा हो गया. देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर द टिन शेड. टिन की शेड के अंदर एक सिनेमा भी बना लिया वहां लोगों ने. एंड अ कॉटन गिनिंग मिल. गिनिंग मतलब जब कॉटन फ्लावर्स आते हैं उसके बाद उनको थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उस प्रोसेस को गिनिंग बोलते हैं. वीविंग तो उसके बाद की स्टेज है. यस. तो यार्न बनाने की कॉटन से आई थिंक दे डू गिनिंग इसमें. सो उसके बाद एक कॉटन मिल भी लगाई गई जिसमें कॉटन प्रोसेस होती थी. अ मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन. और एक ट्रेन रेलवे स्टेशन था जहां पर
एक मेल ट्रेन भी आने लग गई थी, है ना, जिससे मतलब थोड़ा टाउन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई है उनके विलेज में। ट्रेन व्रेन का आना जाना है, टिन शेड है, सिनेमा है, काम भर का एक मिल भी आ गया है। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, फिर एक दिन रामलाल ने अपनी बीवी से बोला, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर प्रपोजल, क्या मुझे बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? वाइफ ने क्या बोला, यस सर्टेनली, बिल्कुल कर लेना चाहिए। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, और भोली तो बहुत लकी है कि उसको इतना अच्छा लड़का मिल रहा है। बिग शॉप, इतनी बड़ी दुकान है उनकी, a house of his own, अपना खुद का घर है। I hear several thousands in bank, और ये भी मैंने सुना है कि उसके अकाउंट में कुछ हजार पैसे हैं। Moreover, he is not asking for any dowry, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो दहेज भी नहीं मांग रहे हैं। That's right, तुम सही कह रही हो। But he is not so young, लेकिन वो यंग नहीं है। You know, almost the same age as I am, और वो तो उतनी ही उम्र का है जितनी उम्र का मैं, यानी अपनी बेटी की शादी वो अपनी उम्र के लड़के के साथ में करने की सोच रहा है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो क्या करता है, लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और सबसे बड़ी बात है उसकी पहली बीवी से जो बच्चे हैं वो खुद ही बड़े हो गए हैं, भूली जितने, है कि नहीं। सो व्हाट डज इट मैटर, तो क्या फर्क पड़ रहा है, हिज वाइफ रिप्लाइड, पहले तो दो चार थप्पड़ से लगाओ। खैर इसकी भी क्या गलती, इग्नोरेंट है, इसको खुद नहीं पढ़ाया गया, तो जिसको पढ़ाया ही नहीं गया उसे क्या पता, तो वो भी डिसीजन अपने ज्ञान के हिसाब से ही लेगा, ठीक है। 45 और 50, इट इज नॉट सो ग्रेट एज फॉर अ मैन, आदमी के लिए कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं होती है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, हम बहुत लकी हैं कि वो एक दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट द पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, और वो तो इस बात से खुश है कि उसको ये नहीं पता है कि भोली के चिकन पॉक्स के मार्क्स हैं, और उसका जो दिमाग है वो थोड़ा लैक ऑफ सेंस है उसके अंदर। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, अगर हम अभी इसकी शादी नहीं तय करते हैं तो हो सकता है सारी जिंदगी अनमैरिड रहना पड़े इसको। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, रामलाल बोला, हाँ मैं सोच तो रहा हूँ, लेकिन मुझे ये डर लग रहा है कि भोली क्या बोलेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, विटलेस का मतलब मूर्ख, बुद्धिहीन, विट मतलब बुद्धि, अब वो बुद्धिहीन क्या बोल सकती है, शी इज लाइक अ डम काउ, वो तो एकदम डम काउ के जैसी है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, मटर का मतलब है बड़बड़ाना, थोड़ा सा बुदबुदाना, तो रामलाल ने ऐसे बोला कि हाँ हो सकता है सही कह रहे हो तुम। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड होली ले अवेक ऑन हर कॉट, और आंगन, कोर्ट यार्ड मतलब गांव में जो आंगन होते हैं उसके दूसरे कॉर्नर पर चारपाई के ऊपर होली लेटी थी और ये सब चीजें सुन रही थी कि वो जैसे विस्पर्ड यानी बुदबुदा के जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं वो सुन रही थी। हाँ मान्या, और मुझे लीव करना पड़ेगा। यू कैन लीव। बिशंबर नाथ वाज वेल टू डू ग्रोसर, वो एक वेल टू डू ग्रोसर थे, मतलब वो का ग्रोसरी स्टोर था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, वो वेडिंग के लिए बहुत सारे दोस्तों के साथ और बहुत सारे रिलेटिव्स के साथ में आए, बिकॉज ही वाज अ मतलब पैसे वाले इंसान थे, तो उनकी ग्रोसरी स्टोर बड़ी थी, जानने वाले लोग भी ज्यादा थे। एक ब्रास बैंड बुलाया गया जो कि पॉपुलर गाने बजा रहा था इंडियन फिल्म से, और फिर वो प्रोसेशन, उनकी बारात चली, प्रोसेशन मतलब बारात, विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, सजा सजाया घोड़ा उसके ऊपर बैठे हुए थे वो। रामलाल was overjoyed to see such a pomp and splendor, इतना pomp and show मतलब इतना, हिंदी में क्या बोलते हैं बारात में जो होता है, एनीबॉडी समझ गया ना, pomp and show, वो बैंड बाजा बारात, और इतना स्प्लेंडर यानी इतना ग्रैंड चीज को देख करके, एट टाइम्स मेरा हिंदी अच्छा था, ओके सो आई गेस यू अंडरस्टैंड कि बारात जो चली तो उतना वो भड़कीला और पॉम्प एंड शो और इतना ग्रैंड प्रोसेशन देख करके ही वाज फीलिंग वेरी नाइस कि हाँ बहुत हैप्पी डिलाइटेड। ही हैड नेवर ड्रीम्ड फॉर हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी चौथी बेटी जो कि दिखने में भी अच्छी नहीं है उसकी इतनी अच्छी शादी हो सकती है, ठीक है। Boli's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck, और भोली की जो बहनें थी
वो जिनकी शादी पहले हो गई थी उनको तो ये सब देख करके, इतनी ग्रैंड बारात को देख करके उनको जलन हो रही थी. When the auspicious मोमेंट आया और प्रीस्ट ने बोला ब्रिंग द ब्राइड, प्रीस्ट ने बोला कि जाओ दुल्हन को लेकर के आओ. भोली clad in a red silken bridal dress, सजी रेड सिल्क में ब्राइड ड्रेस में सजी हुई भोली was led to the bride's place, वो लेकर आया गया उसको ब्राइड नेक्स्ट टू द सेक्रेड फायर, आग के पास में. गार्लैंड द ब्राइड, अब दूल्हे को जयमाल पहनाओ. वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड दिसंबर्स नाथ, और सॉरी ब्राइड नहीं, दुल्हन को पहनाओ. तो जो दिसंबर का एक फ्रेंड है उसने उकसाया, उकसाया क्या, प्रॉम्प्ट मतलब उसने उसको बोला, कहा. प्रॉम्प्टेड का मतलब कन्वे किया कि आप जाकर के इसको दुल्हन को एक जयमाल पहनाओ. द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ द येलो मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल की माला है ये, उन्होंने उठाया. द वीमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, और फिर एक लड़की आई, उसने घूंघट उठाया. किसका? भोली का. दिसंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, और तब वहां पर पहली बार, अभी तक पता नहीं है ना उनको कि उनको पॉक्स के मार्क्स हैं, तो पहली बार उसने अचानक से क्विकली उसको देखा. द गारलैंड रिमेन पॉइज्ड, अटक गई उसके हाथों में, वो वहीं पर ही रह गई, गई नहीं गले में, हाथ पकड़े रहा वो. द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, और फिर ऐसा करके जो जो ब्राइड मतलब जो दुल्हन है यानी भोली ने खुद धीरे से अपना फेस वापस से कवर कर लिया. हैव यू सीन हर, और ऐसा देखकर दिसंबर चौंक गया अचानक से, क्योंकि उसने देख लिया उसके चेहरे पर दाग है. हैव यू सीन हर, तुमने इसे देखा है, उसने अपने फ्रेंड से बोला दिसंबर से. शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, इसके चेहरे पर तो कितने दाग हैं. सो व्हाट, यू आर नॉट यंग ईदर, और उसके दोस्त ने बोला तो क्या हुआ, तुम कौन से बहुत अभी जवान हो. मे बी, हो सकता है, लेकिन दिसंबर ने क्या बोला, हो सकता है कि मैं जवान ना हूँ, बट इफ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज, लेकिन अगर मुझे इस लड़की से शादी करनी है तो उसके फादर को मुझे 5,000 रुपए देने होंगे. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, टिपिकल हिंदी सीन है, हिंदी सिनेमा वाला. उन्होंने अपनी पगड़ी निकाली और रख दी सामने कि ये मेरा सम्मान है दिसंबर के पैरों पर. डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, आप मेरी इतनी बेइज्जती मत करिए. टेक 2,000 रुपीज, हम आपको 2,000 रुपए देंगे, आप प्लीज शादी कर लो. नहीं, 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर. उसने बोला नहीं, 5,000 वरना रखो अपनी बेटी, हमें नहीं करनी शादी. बी अ लिटिल कंसिडरेट, थोड़ा सोचिए हमारे बारे में, कंसीडर कीजिए प्लीज. इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, अगर आप यहाँ से चले गए तो मैं मेरा चेहरा कभी नहीं दिखा सकूंगा. देन आउट विथ 5,000, और फिर उसने बोला फाइनली ठीक है, 5,000 मैं दूंगा आपको. Tears streaming down his face, रामलाल went in, opened the safe and counted out the notes, और फिर ऐसे ही आंखों से आंसू रामलाल के गिरने लगे. अंदर गया, उसने अलमारी खोली और पैसे गिनने लगा. He placed the bundle at the bridegroom's feet, और उसने वो पैसे उनके पैरों पर रख दिए. On December's greedy face appeared a triumphant, ट्रायम्फेंट का मतलब जीत की स्माइल. तो दिसंबर के लालची फेस पर अचानक से स्माइल आ गई. ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उसने एक जुआ खेला, यानी उसने मौके का सही चौका लगाया एकदम एंड मोमेंट पे मना करके, और जीत भी गया. गिव मी द गार्लैंड, मुझे ये माला दो, उसने अनाउंस किया. वंस अगेन जो पर्दा है वो लड़की के फेस से हटाया गया. दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उस लड़की की नजरें नीची नहीं थी. शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी. लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, और वो घूर करके उस लड़के को देख रही थी जो शायद उसका पति होने वाला था. एंड in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. और उसके हाथ उसके आंखों में ना तो गुस्सा था ना ही नफरत थी, केवल डिनायल था. डिनायल, कोल्ड डिनायल मतलब लॉजिकल डिनायल कि नहीं करनी मुझे शादी इस लड़के से. दिसंबर ने गार्लैंड उठाया टू द प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, कोशिश की कि वो राउंड उसके गले में डाले. But before he could do so, Boli's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. और इसके पहले कि वो कर पाया, भोली ने अपना हाथ हटा दिया. स्ट्रक आउट का मतलब भोली ने हाथ निकाला, लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, ऐसे तलवार की तरह जैसे बिजली कड़की हो, और हाथ उसने लगा दिया और गार्लैंड उछल के गई आग के ऊपर. शी गॉट अप, उठ गई वो, एंड थ्रू अवे द वेल, और उसने अपना दुपट्टा फेंक दिया. पिताजी, भोली ने क्लियर लाउड वॉइस में बोला,
Her father, mother, sister, brother and relation and neighbor were startled to hear the speak. और वो तो कांप ही गए सुन करके, even without the slightest stammer, कि इसने तो बिना अटके ही कुछ भी बोल दिया. पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपना पैसा वापस लीजिए. आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी. रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, उनको तो बिजली ने कड़क पकड़ लिया. वो तो एकदम थंडरस्ट्रक का मतलब जैसे उनको बिजली ने गिरा दिया हो, तो वो तो शॉक में ही चले गए. द गेस्ट बिगन टू विस्पर, और जितने भी लोग थे वो आपस में विस्पर बुदबुदाने लगे. सो शेमलेस, कितनी बेशर्म है, इतनी अगली है फिर भी कितनी बेशर्म है. बोली, आर यू क्रेजी, रामलाल ने बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है. यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, अपनी फैमिली की बेइज्जती कराना चाहती हो. हैव सम रिगार्ड और फॉर अवर इज्जत, हमारी इज्जत के लिए थोड़ी तो सोचो. फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, भोली ने बोला, आपकी इज्जत के बारे में सोचूं. आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, ठीक है, मैं इस आदमी से, इस बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए रेडी रेडी थी. ठीक है, और ले मतलब लिम, ये ऐसा है कि वॉक भी नहीं कर सकता, इस लंगड़े बूढ़े आदमी से मैं शादी करने के लिए रेडी थी आपके लिए. बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी से जो इतना छोटी सोच का है, इतना लालची है और इतना बेइज्जती करने वाला दूसरों की और कावर्ड इंसान है, इससे मैं कभी शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी. What a shameless girl, we all thought she was a harmless dumb cow. और फिर आवाज आई, कितनी बेशर्म है, और हमको लगा था कि ये तो बड़ी सीधी सादी गाय के जैसी है. बोली टर्न वायलेंटली, बोली और वायलेंटली घूमी एंड ऑन एन ओल्ड वुमन, जो ये बात कह रही थी उसको कोई ओल्ड आंटी ये बात कह रही थी पीछे से. मुड़ी वो उसने बोला, यस आंटी, आप सही बोल रही हैं. यू ऑल थॉट आई वाज अ डम्ब ड्रिवन काउ, कि मैं तो दूसरों के इशारों पर चलने वाली बस एक गाय हूँ. दैट्स व्हाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू हिज हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए तुम एक ऐसे हार्टलेस इंसान के साथ मुझे बांध रहे थे. बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब वो अटक अटक के बोलने वाली लड़की, काउ के जैसी लड़की फाइनली बोल रही है. आपको और सुनना है. विशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी. उसने ग्रोसर क्या होता है? हाँ, ग्रोसर क्या होता है? ग्रोसरी ग्रोसर बेटा. ओके. तो वो जो थे वो अपने ग्रोसर की हिंदी किराना, किराना स्टोर मालिक. So the confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up the closing song. और वो अपनी पार्टी के साथ वापस जाने लगा, और जो बैंड्स बाराती थे और बैंड बाजे वाले थे कंफ्यूज हो गए. वो उनको लगा अब तो सेरेमनी खत्म हो गई, और उन्होंने क्लोजिंग सॉन्ग बंद कर दिया. ठीक है, और एक क्लोजिंग सॉन्ग मतलब उन्होंने गाना बजाना बंद कर दिया. रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रूटेड टू द ग्राउंड मतलब जमीन पे जम गए. वो तो ऐसे लगा उनके जड़ें निकल आई और वहीं पर ही खड़े रह गए. His head bowed low, और उनका सर भी झुका हुआ था. with the weight of grief and shame, दुख से और शेम से, शर्म से, क्योंकि उनके लिए तो इज्जत बहुत बड़ी चीज है कि लड़की की शादी नहीं हुई. The flames of the sacred fire slowly died down, और जो पवित्र अग्नि थी वो धीरे धीरे बुझ गई. Everyone was gone, हर आदमी चला गया था. रामलाल turned to Bholi and said, but what about you? वो भोली की तरफ मुड़े और बोले, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? No one will ever marry you now, कोई अब तुमसे शादी नहीं करेगा, अब हम क्या करें तुम्हारा. And Sulekha said in a voice that was a calm and steady, और फाइनली सुलेखा नाम है लड़की का, तो उसने बोला बहुत काम तरीके से, डोंट यू वरी, आप मेरी चिंता मत करिए. जब आप बूढ़े हो जाएंगे, आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच. तो मैं आपकी सेवा करूंगी. सुलेखा और कौन है? हाँ, सुलेखा कौन है? भोली का असली नाम. भूल गए ओके ना ओके. इतने टाइम में. भोली का असली नाम सुलेखा है ना. तो सुलेखा ने बोला कि आप यानी भोली ने बोला कि आप चिंता मत करिए, कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपकी मैं सेवा करूंगी और सेम स्कूल में मैं पढ़ाऊंगी जहाँ पर मैंने इतना कुछ सीखा है. द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन द कॉर्नर, और ये सब उसका टीचर कॉर्नर में खड़े होकर के उसकी टीचर ये चीज देख रही थी. यस बोली, ऑफ कोर्स, उसने बोला हाँ क्यों नहीं, तुम वही पढ़ाना. एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज द लाइट ऑफ डीप सैटिस्फैक्शन, और उनकी आंखें स्माइल कर रही थी और उस पर एक डीप सेटिस्फैक्शन था. दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्प्लेटिंग द कंप्लीशन ऑफ अ मास्टरपीस, जिस तरह जब एक
आर्टिस्ट किसी चीज को बनाता है ये सोच करके इट विल कन्वर्ट इनटू अ मास्टरपीस, तो टीचर को भी वैसी फीलिंग आई कि जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया फाइनली उसने वो लेसन ले लिया, ठीक है। तो इस तरह की फीलिंग उनके टीचर को आई। ओके, हाँ, दैट वाज वन इमोशनल स्टोरी, आई गॉट इमोशनल। कोई और भी हो गया क्या मेरे साथ? कोई इमोशनल है ही नहीं इस क्लास में, हो गए कैसे तुम लोग? तो तुम लोग करना क्या है, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, कर लोगे? यस मैम। आज एक्चुअली थोड़े लेट हो गए, वरना क्लास में डिस्कस कर लेते। इसको कर लेना नेक्स्ट क्लास में। पिछले वाले चैप्टर का और इस चैप्टर के दोनों के क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्या लिखने थे क्या लिखा, ठीक है। ओके, सो ऑन दैट नोट गाइज, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। डू नॉट लीव, अटेंडेंस ले लो फिर जाना, ठीक है।